दोस्ती आखिर है क्या चीज? सदियों पुराना सवाल है ना? आज हम इसी सवाल को टटोलेंगे, एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, जो हमें दोस्ती के असली मतलब को समझने में मदद करेगी। जरा सोचिए, जैसे दोस्ती को किसी लैब में टेस्ट किया जा रहा हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और तभी अचानक से हालात बदल जाते हैं। एक बड़ा सा संकट आ खड़ा होता है। तो क्या उस दबाव में दोस्ती टिकी रहेगी? इस कहानी में वो जंगल ही हमारी लैब है और भालू वो संकट है जो इस दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाला है। तो ठीक है, केस स्टडी शुरू करने से पहले चलिए माहौल को समझ लेते हैं। हमारे किरदार कौन हैं और वो है कहां? सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। दो दोस्त एक साथ एक सफर पर निकले हैं। यहां सब कुछ शांत है, एक भरोसा है, एक साथ होने का एहसास है। यह हमारे विश्लेषण का, कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। संकट आने से ठीक पहले का पल। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जंगल में आप कभी नहीं जानते कि अगले मोड़ पर क्या इंतजार कर रहा है। एक ऐसा पल आने वाला था जो इन दोनों की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और ये आ गया वो संकट, एक भालू। सोचिए, एक पल पहले ये बस एक मामूली सैर थी और अगले ही पल ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। यही वो दबाव है, यही वो प्रेशर है जो दोस्ती की नींव को हिलाकर रख देगा। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़। जब दोनों पर एक जैसा खतरा मंडराया तो दोनों ने क्या किया? उनके रिएक्शंस क्या थे, उनके फैसले क्या थे? पहले दोस्त का रिएक्शन देखिए। उसने एक पल भी नहीं सोचा, डर हावी हो गया और उसका पहला इंस्टिंक्ट था बस खुद को बचाओ। अब क्या उसे गलत कह सकते हैं? यह तो एक नेचुरल रिएक्शन है जिसे फाइट और फ्लाइट कहते हैं, जो हम सब में होता है। लेकिन दूसरे दोस्त ने कुछ और ही किया। उस खौफ के पल में भी उसने घबराने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे एक पुरानी बात याद आई। यह सिर्फ जान बचाने की तरकीब नहीं थी, बल्कि यह हिम्मत और जबरदस्त सूझबूझ का सबूत था। और यहीं पर हमारे विश्लेषण का पूरा सार छिपा है। एक तरफ सिर्फ खुद को बचाने की सोच, दूसरी तरफ मुश्किल हालात में भी काम दिमाग से लिया गया एक समझदारी भरा फैसला। संकट एक ही था, पर रास्ते बिल्कुल अलग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अलग अलग फैसलों का नतीजा क्या निकला, इस संकट का अंत कैसे हुआ और हमारी इस केस स्टडी का फाइनल रिजल्ट क्या है। और नतीजा सामने है। दूसरे दोस्त की तरकीब काम कर गई। भालू ने उसे मरा हुआ समझा और वहां से चला गया। यहां जान का खतरा तो टल गया, लेकिन कहानी का जो असली मतलब है ना, वो अब सामने आने वाला है। खतरा टलने के बाद पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे उतरता है और एक सवाल पूछता है। यही वो सवाल है जो इस कहानी का दिल है, जो हमें सीधा इसकी असली मैसेज तक ले जाएगा। और ये रहा जवाब। देखिए, ये कोई भालू की असली सलाह नहीं थी। ये तो उस दोस्त का एक तरीका था अपनी गहरी निराशा और उस कड़वी सच्चाई को बताने का जो उसने अभी अभी महसूस की थी। मतलब साफ है, दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में साथ घूमने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल में एक दूसरे की ढाल बनने का नाम है। तो इस पूरी कहानी के आधार पर हम सच्चे दोस्त को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ करती है। सच्चा दोस्त वो है जो खतरे या मुश्किल को देख के भाग नहीं जाता, जिसकी वफादारी का असली टेस्ट मुश्किल घड़ी में होता है और वो उस टेस्ट में पास होता है। तो संक्षेप में इस छोटी सी केस स्टडी से हमने क्या सीखा? पहली बात, दोस्ती की असली परख हमेशा मुश्किल समय में ही होती है। दूसरी बात, खुद को बचाने की जो हमारी फितरत है वो कभी कभी वफादारी के आड़े आ सकती है। और आखिर में, कौन सच में हमारे साथ खड़ा है, इसका खुलासा हमेशा दबाव में ही होता है। और हम इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या दोस्ती की गहराई नापने के लिए हमेशा किसी बड़े संकट का इंतजार करना जरूरी है, या फिर वफादारी और साथ निभाने की परीक्षा रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी होती है? इस पर